चलो समझते हैं। इसमें देखो, इसमें पूछा किसका है, एस की वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब आपको ये जानना है, तो ये जानने के लिए आपको क्या जानना होगा, यहाँ पे कोई और लाइन है कैसे? नहीं है ना, सेम है ना, पी ओ आर ओ क्यू। तो आपको आर ओ क्यू जानने के लिए यहाँ पे कोई लाइन होगा नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये जानना होगा, जब ये गुण आपको पता चलेगा, समझ रहे हो, तो ये गुण जब पता चलेगा तो उसकी मदद से हम इसकी वैल्यू जान सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, पी ओ आर की वैल्यू कितना दिया है, 130। ध्यान समझते जाओ, एकदम इजी है। अब पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, इस पी ओ क्यू की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, सरल कोण है दिख रहा है, पी ओ क्यू। सरल कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। अब पी ओ क्यू में कौन कौन सा कोण बना है, पी ओ आर बना है, कोण पी ओ आर बना है, और क्या बना है, आर ओ क्यू बना है। ये जो रेखा है जी, ये वाली रेखा पे दो कोण बना है, एक कोण क्या बना है, ये है, और एक कोण ये है, दो कोण है ना। तो उन दोनों कोणों को मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आर ओ और ये हो गया हमारा क्यू, ठीक। अब जो जो वैल्यू हमको पता है उसको लिखो। जैसे पी ओ क्यू की वैल्यू हमको पता है, पी ओ क्यू की एक सरल कोण है, सरल कोण की वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश, तो मैं यहाँ लिखूंगा 180 अंश। अब देखो पी ओ आर की वैल्यू दिया है 130, ठीक है। हमको ये नहीं पता आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू जैसा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। हमको ये जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ जो 130 है उसको इधर पक्षांतर कर दो, इधर क्या बचेगा, आर ओ क्यू। 180 में 30 घटाओ, कितना आया, 50। इसका मान है आर ओ क्यू का, मतलब ये जो कोण है वो कितने अंश का है, 50 अंश का है, समझ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण आर ओ क्यू जो है वो दुगने हैं किसके, आर एस क्यू के, आर एस क्यू के, ठीक है। तो आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 50 अंश, दो गुणी आर एस क्यू की वैल्यू कितना दिया है, x। तो मैं इसको डायरेक्ट 2x लिख दूं क्या, इसकी जगह x 2 कर दो। आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x को यही रखो, 50 आपका इधर रहेगा, 2 कहाँ जाएगा, उसके नीचे, काट दो इसको, 2 कम जो 2 25, तो कितनी आया, 25 अंश। ये किसकी वैल्यू है, x की, मतलब यहाँ पे कितने अंश कोण बनेगा, 25 अंश, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इधर देखते जाओ, यहाँ पे क्या करना है, वो पूछा है इसकी वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। ये त्रिभुज में a b c में दो कोण, एक कोण का मान दिया 60, ना इसको नहीं दिया, इसका नहीं दिया है। तो जब इसको जानना है हमको, है ना, जब दो कोण पता चल जाएगा तो हम तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं, तो जानो, कैसे जानोगे, देखो ये ए बी और सी, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्यों समानांतर है एक दूसरे के, ठीक। तो लिखो कोण, या फिर जो दिया है उसको पहले लिख लो, क्या है, दिया है, क्या क्या दिया है, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 45 अंश, और क्या दिया है, ए डी बी हो गया। अब डी ए बी नहीं दिया है, ये दिया है सी ए बी दिया है, सी ए बी क्या दिया है, 60। आपको ज्ञात क्या करना है, कोण ए बी सी, ये हमको ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। कुछ गलत है, और कहीं पे लाइन है क्या, ऐसा नहीं, वो ना मतलब मध्य बिंदु से नहीं है, मध्य बिंदु से नहीं है, ए और सी का बराबर है, नहीं वो पार्ट नहीं है। आप यहाँ पे लाइन दे दिया, वो हो रहा है क्या, नहीं वो मिस्टेक नहीं है। चलो अब देखो, हम जानते हैं कि कोण ADB बराबर होंगे किसके, ये कोण किसके बराबर होंगे, इसके, तो ACB के बराबर होंगे, है ना, समझ रहे हो। तो
ADB की वैल्यू कितनी है 45, तो जो 45 इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी होगी, समझ रहे हो, इसकी ACB की। अब हमको पता चल गया कि ये कितने अंश के है 45 अंश के। अब दो कोण देखो 60 और 45 पता चल गया, तो अब आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ले लो ABC, ACB से या में, ध्यान से देखते जाओ, बारी बारी से सभी कोणों को एक बार लेना है। पहले ले लो A, किसी को भी ले सकते हो आप, CAB है ना, CAB धन ABC धन C को बीच में लाना है, ACB बराबर 180 अंश। कोई रिपीट नहीं होना चाहिए ना, चेक कर लिया करो, ठीक है। चलो लिखो, CAB की वैल्यू पता है क्या, CAB की वैल्यू पता है 60 है, ABC की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो क्या लिखोगे, x लिखोगे, x लिया तो तब ACB की वैल्यू पता है 45, देते ACB 45, तो यहाँ पे कोण 45 को हटा दो, सीधा मान लिखना 45 बराबर 180 अंश। तो x की वैल्यू आपको जानना है, तो 60 और 45 को जोड़ दो, कितना होगा 5 6 4 10, 105 हुआ, इधर है आपका 180, तो x की मान क्या होगा 180 माइनस 105, चलो माइनस करो और जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, तो आया 75 अंश। ये किसकी वैल्यू है, x की, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा 75 का कोण बनेगा, है ना। तो आपको इस तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया, कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, है।